क्यों सर? हेलो, उपाध्याय सर। हेलो, उपाध्याय सर, आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। चालू करें तो आप मुझे इशारा कर दीजिए या बोल दीजिए। क्यों सर? चालू करें। जी, मेरी तरफ से ओके है। आप लोग अपनी तरफ से देख लीजिए। हाँ। वही वही मैं देख रहा हूँ, अपनी टीम से कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। मुझे दोबारा बोलना पड़ेगा। ओके करें तो मैं चालू करूँ। ओके सर, ओके, रिकॉर्डिंग पे सर। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज रहेंगे दिनेश लाल यादव निरहुआ जी। दिनेश लाल यादव निरहुआ जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भोजपुरी फिल्मों के बड़े स्टार हैं। पूर्वांचल में उनकी पकड़ है। पूर्वांचल, बिहार, झारखंड उनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग है। विदेशों में भी इनकी फैन फॉलोइंग है। पिछली बार लोकसभा के जब चुनाव हुए थे तो अखिलेश यादव के खिलाफ इन्होंने आजमगढ़ से ताल ठोकी। इस बार भी वे शूटिंग में व्यस्त हैं, लेकिन अपने गीत के माध्यम से, अपने तमाम सारे बयानों के माध्यम से वे इस चुनाव से जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस संवाद कार्यक्रम में हम जनता की ओर से कुछ सवाल उनके लिए लेकर के आए हैं। वो सवाल ज्यादातर सांस्कृतिक धरातल को लेकर के हैं। निरहुआ जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। अ, निरहुआ जी, मेरा पहला सवाल ये है कि विपक्षी दलों के नेताओं का अचानक मंदिर प्रेम उमड़ पड़ा है। कोई अयोध्या से चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहा है, तो कोई राम मंदिर बनाने की बात कर रहा है। विपक्षी दलों के इस मंदिर प्रेम को, अचानक जो मंदिर प्रेम उमड़ा है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये मैं ही नहीं, पूरा देश जानता है और सभी लोग ये समझ भी रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, तब भी मंदिर से प्रेम था और तब भी बात यही थी कि मंदिर हम बनाएंगे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये बात हम तब से कह रहे हैं जब हम लोग सत्ता में नहीं थे। जी। पर ये वो लोग अवसरवादी लोग हैं जो इनको लगता है कि अब तो मंदिर बन रहा है, अब तो भारत का नव निर्माण हो रहा है, भारत की जितनी सांस्कृतिक चीजें हैं, जो उसकी पहचान है, उसको भव्य रूप दिया जा रहा है। तो इस बात से पूरा देश खुश है, सब लोग देख रहे हैं, सब लोग सराहना कर रहे हैं। तो ऐसे में ये लोग भी अपना रंग बदल रहे हैं, ये लोग भी थोड़ा सोच रहे हैं कि हम भी थोड़ा क्रेडिट ले लें। पर क्रेडिट इनको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये लोग तो हमेशा मंदिर के खिलाफ बोले हैं। ये लोग हमेशा चंदाजीवी बोलते रहे हैं और ये कहते हैं कि अ, मंदिर क्यों बनाना है, हॉस्पिटल बना दीजिए, ये बना दीजिए, वो बना दीजिए। तो ये लोग तो शौचालय हमेशा बना मंदिर का दीजिए। विरोध में रहे। जी। जी। अब मेरा दूसरा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से काशी मथुरा की बात करती रही है। अयोध्या में मंदिर बन रहा है, काशी कॉरिडोर बन चुका है। अब मथुरा की कितनी तैयारी है? आप उसको किस तरीके से देखते हैं? कुछ नेताओं के बयान भी आए मथुरा को लेकर के। अब कितनी तैयारी है मथुरा को लेकर के? वहां शुरुआत हो चुकी है सर, वहां भी निर्माण शुरू हो गया है। और देखिए, एक होता है कि आप किसी लोभ में, किसी लालच में ऐसी बात करते हैं, और एक होता है कि आपको सच में इससे प्रेम है, इससे लगाव है। अब मैं अगर अपनी बात कहूं, तो मैं बचपन में जब मैं छोटा था और मैं स्कूल जाता था, तो मेरे स्कूल से लगा हुआ राम मंदिर था और मैं वहां दर्शन करके ही जाता था स्कूल में। तो बचपन से मेरे मन में जो भगवान के प्रति, भगवान राम के प्रति जो आस्था थी, वो है और वो हमेशा रहेगी। और मुझे बिल्कुल। लगता है कि जितनी आवश्यकता इस देश में है राम मंदिर की, उससे ज्यादा आवश्यकता किसी चीज की नहीं है। क्योंकि हमारे देश की पहचान यही है, हमारे देश की पहचान ये है कि भगवान राम का जो चरित्र है, वो हमारे बच्चों को कैसे पता चलेगा, आने वाले पीढ़ी को कैसे बिल्कुल। पता चलेगा कि एक बिल्कुल। आदर्श बेटा बिल्कुल। होता कैसा है, एक आदर्श नागरिक होता कैसा है, एक आदर्श राजा कैसा बिल्कुल। होता है। ये कैसे पता चलेगा बिल्कुल। जब तक राम के चरित्र को हमारी आने वाली पीढ़ी या अब की पीढ़ी नहीं जानेगी, नहीं समझेगी। जब भव्य राम मंदिर बिल्कुल। का निर्माण बनाने की जब बात हुई, तो इसी सोच के साथ हुई थी ना, कि जी। लोगों में उत्सुकता आएगी कि भाई ये क्या है, क्यों इतना भव्य निर्माण की बात हो रही है और इतना जो है राम मंदिर के पीछे लोग पड़े हैं। तो क्यों पड़े? इसलिए जी। पड़े जी। हैं जी। क्योंकि अगर
रामचरितमानस हो, चाहे हनुमान चालीसा हो, उसकी एक लाइन भी जीवन में आदमी बैठा ले तो किसी बड़े से बड़े विद्यालय और विश्वविद्यालय में जाकर के जो ज्ञान मिलेगा वो वहां मिल सकता है। तो बिल्कुल इसलिए बिल्कुल देश की बिल्कुल। आवश्यकता है हमारा राम मंदिर। हमारी जो ठीक। विश्वनाथ की बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, चाहे वो भगवान कृष्ण का जो मथुरा में है, क्योंकि हमारे धरती को पूरे दुनिया में राम कृष्ण की धरती के रूप में ही जाना जाता है ना, कि भगवान भी यहाँ बिल्कुल बिल्कुल जन्म लेते हैं। इसी उत्तर प्रदेश बिल्कुल। की धरती पे, यहीं अयोध्या में राम भगवान ने जन्म लिया, मथुरा में कृष्ण ने जन्म लिया, यही जो काशी है वो भगवान शिव के त्रिशूल पे है, ऐसा बिल्कुल कहा बिल्कुल। जाता है। तो ये तो हमारे देश की संस्कृति है, ये हमारी पहचान है। दिनेश जी, एक आरोप भाजपा का यह भी रहा है कि पूर्व की सरकारों में सनातन आस्थाओं और प्रतीकों का अपमान किया गया। विपक्ष विपक्ष लेकिन इन आरोपों को बेबुनियाद बताता है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बड़ी सोची समझी साजिश के तहत देश की आजादी के बाद जो भी इस देश के शिक्षा मंत्री थे, बड़ी सोची समझी चाल के तहत जो हमारे पाठ्यक्रम रहे, जो हमारे स्कूल की किताबें रहीं, उसमें जो आतताई थे, जो हमारे देश पे आक्रमण किए, जो हमारे देश की जो धरोहर थी उसको नष्ट किए, उन सबको महान बताया और उनके बारे में हमको बहुत कम पढ़ने दिया, जो सच में हमारे देश के हीरो थे, जो सच में इस देश के लिए लड़े, जो सच में इस देश की संस्कृति के लिए लड़े, उनके बारे में बहुत कम पढ़ाया, बहुत कम बताया। पूरा इतिहास जब देखने जाएंगे हम लोग, हमको जो जी पढ़ाया गया, तो कभी महान अकबर पढ़ाया जाता है, तो कहीं ताजमहल जो हाथ काट लिया, कारीगर जो बनाए उनका हाथ ही काट लिया, वो बड़ा महान हो जाता है। तो कहने का मतलब ये बहुत सोची समझी चाल के तहत ये सब चीजें हुई थी। तो अब जो है वो एक नया इतिहास जब शुरू हुआ है, जो लोग इस देश की बर्बादी चाहते थे, जो लोग इस देश को यहाँ की जो धरोहर थी नष्ट करना चाहते थे, उनका निशान मिटा करके और इस देश के जो सच्चे हीरो हैं, जब उनके नाम पे जी जी। चीजें हो रही हैं तो उनको बुरा लग रहा है। बिल्कुल। सांस्कृतिक गौरव बढ़ाने के लिए आपकी सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? ये एक किस प्रकार से भारतीय संस्कृति के उत्थान में सहायक सिद्ध हुआ है? क्या आपको लगता है कि भाजपा ने सांस्कृतिक उत्थान के लिए कोई प्रयास किए भी हैं या नहीं किए हैं, या सिर्फ दावे हैं? अरे सर, दावे नहीं है, पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया जानती है कि जब इसके पहले की सरकार थी तो सैफई में महोत्सव होता था और वहां पे जो है नृत्य होता था। और जब भाजपा की सरकार आई तो आपने कुंभ देखा, प्रयागराज में आपने कुंभ देखा सर। हाँ, कुंभ बहुत बेहतरीन था। और पूरी दुनिया के लिए एक, जब भी दुनिया में कोई इस तरह का कार्यक्रम होता है तो पूरी दुनिया में एक मैसेज तो जाता ही है, लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है, वो हमारी आस्था का प्रतीक है। आपने अभी काशी विश्वनाथ में देखा कैसे हमारे प्रधानमंत्री जी गंगा मैया में खुद डुबकी लगा करके और कैसे जा करके वहां पे कॉरिडोर का उद्घाटन करते हैं। तो ये है ना हमारी संस्कृति, हमारी पार्टी तो संस्कृति के लिए काम यही कर रही है। आप मथुरा की बात किए, मथुरा में भी देख लीजिए, वहां भी निर्माण शुरू हो चुका है। चाहे वो सरदार पटेल की जो भव्य मूर्ति लगी वो देख लीजिए आप, चाहे केदारनाथ में देख लीजिए। तो सांस्कृतिक उत्थान, आपका मानना है कि सांस्कृतिक उत्थान हो रहा है? 100% हो रहा है। और सांस्कृतिक उत्थान को नजर में रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए ही जो भी चीजें तय हुई कि जब सरकार आएगी तो सरकार आने के बाद क्या क्या करना है, कि ये एक दिन का काम नहीं है, ये पूरा ये प्लानिंग के साथ हो रहा है ना। कि जब हम सरकार बिल्कुल बनाएंगे, जब हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि अंधेरा छटेगा कमल खिलेगा, तो सूरज अंधेरा निकलेगा। छटा और जब कमल खिला तो देखिए किस कदर खिला है कि पूरी दुनिया में उसकी सुगंध फैल गई है, पूरी दुनिया मान रही है आज भारत का लोहा। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसी से जुड़ा एक सवाल ये भी है, विपक्ष का एक आरोप भी रहता है आप पर, खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी पर, कि भारतीय जनता पार्टी एक धर्म विशेष को ही महत्व देती है, बाकी धर्मों का बहुत सम्मान नहीं करती और एक ही धर्म के हित और कल्याण के लिए काम करती है। इस पर आपकी राय क्या है और आप क्या सोचते हैं?
देखिए, ये उनका एकदम कहना बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है कि जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म की बात जो हम लोग करते हैं, सनातन धर्म की जो बात करते हैं, तो पहले तो उनको ये समझना चाहिए कि धर्म का मतलब क्या होता है, धर्म का अर्थ क्या होता है। धर्म का मतलब जो धारण किया जाता है वो धर्म है। बिल्कुल। और हिंदू धर्म तो वो धर्म है कि वो कभी ये नहीं कहता है कि तुम हिंदू धर्म को, हमारे राम को नहीं मानोगे तो तुम हिंदू नहीं हो, तुम ये नाम नहीं लोगे तो तुम हिंदू नहीं हो, तुम ये पूजा नहीं करोगे तो तुम हिंदू नहीं हो। आप किसी भी अ, अ, भगवान में, किसी भी धर्म में आस्था रखते हैं, यहाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो सभी धर्मों का आदर करने वाले लोग हैं, हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, सभी की आस्था का आदर करते हैं। और हम ये कहते हैं कि अपने धर्म पे चलो, अपने मार्ग पे चलो, आपका धर्म जो है उस पे चलो। हम तो कहते ही नहीं कि आप आ जाओ हमारा धर्म अपना लो, या हमारे धर्म में नहीं हो तो आप गलत हो और बाकी धर्म के बिल्कुल। लोग हम अच्छे तो नहीं हैं। हम तो हम तो कहते ही नहीं, सर्वधर्म हमारा समभाव की धर्म बात नहीं करते कहता। हैं। हम तो बिल्कुल, सर्वधर्म पूरी समभाव दुनिया की बात हमारा करते हैं। परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम, हमारे लिए तो पूरा बिल्कुल, दुनिया हमारा परिवार है। आप बिल्कुल। कोई एक उदाहरण बता दीजिए कि हिंदुस्तान ने कभी भी किसी देश पे आक्रमण किया हो, या कहीं भी किसी धर्म किसी का को सम्मान न किया हो। जबरी, या किसी धर्म पे आक्रमण किया हो। बल्कि बिल्कुल, बिल्कुल, सभी धर्मों का आदर करते हैं हम। यही तो है हिंदू धर्म, और यही है सनातन धर्म। बिल्कुल। राम मंदिर आंदोलन जब चल रहा था, तो कार सेवकों पर गोलियाँ चलाई गई थी। अब भारतीय जनता पार्टी का, या यूँ कहें कि आप सभी का एक सीधा निशाना रहता है समाजवादी पार्टी पर, कि कार सेवकों पर गोलियाँ चलवाई गई। ये राम मंदिर की जो बनाने की बात करते हैं, उन पे गोलियाँ चलवाते हैं। लेकिन इस मुद्दे को लेकर के अब कब तक आप लोग आते रहेंगे और कब तक इस पर निशाना साधते रहेंगे? निशाना साधने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? क्यों ये लोग, क्या है कि राम मंदिर के लिए ये पहली बार गोली नहीं चली है सर। राम मंदिर को जब तोड़ा गया था पहली बार, और उसके बाद कई राजाओं ने, कई रानियों ने कई बार लड़ाइयां लड़ी और कई बार कोशिश किया कि उसको पुनर्स्थापित कर दिया जाए, लेकिन वो लोग सफल नहीं हो पाए, क्योंकि उनपे ऐसे ही अत्याचार होते रहे, मारे जाते रहे। फाइनली ये तो आखिरी वाला था, जब एक बार फिर से कोशिश की गई। जो हमारे राम भक्त थे, कार सेवक थे, जब फिर से कोशिश किए तो ये गोलियां चलाने का काम किया, क्योंकि ये लोग उसी विचारधारा के आदमी है। ये भी जिन्ना की विचारधारा वाला आदमी है कि हमें कुर्सी चाहिए, भले देश बढ़ जाए, बिल्कुल, भले बिल्कुल। परिवार बढ़ जाए। तो ये विचारधारा ही उनकी गलत है ना। हम लोग तो राम की विचारधारा पे इसलिए चलते हैं क्योंकि कल राम को सिंहासन पे बैठना है, और आज भगवान राम को उनके पिताजी कहते हैं कि कल आपको जंगल जाना है, और वो सहर्ष बिल्कुल। स्वीकार करते हैं कि ठीक है। अ, बिल तो हम तो दिनेश इस जी। आस्था को और इस धर्म को और ऐसे व्यक्तित्व को मानते हैं ना सर। हम तो जिन्ना को नहीं जी, मानते ना, जी। कि भले देश बिल्कुल। बढ़ जाए लेकिन कुर्सी पे तो हम ही बैठेंगे। नहीं, नहीं, बिल्कुल। तो ये एक समाजवादी एक पार्टी सवाल। तो उसी विचारधारा की पार्टी है, इसलिए वो ऐसी बातें करती है। नहीं, ठीक है। एक सवाल और है दिनेश जी, बड़ा अलग है इससे हटकर। मंदिरों में दलितों के प्रवेश को लेकर के अक्सर बातें होती रहती हैं, और ये भी कहा, बात बीच-बीच में माँग उठती रहती है कि मंदिरों में दलितों को जो है ज़िम्मेदारी भी दी 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 जानी चाहिए। तो इसको आप कहाँ तक उचित मानते बिल्कुल हैं दिया और गया है, क्या ये अभी सही दिया है? गया। राम मंदिर में मुख्य पुजारी जो हैं वो दलित ही हैं, उनको दिया गया, अभी दिया गया है। और देखिए, मैं ये नहीं कहता कि मेरे धर्म में सब कुछ अच्छा ही था। कुछ कमियां, कुछ खामियां अगर मेरे धर्म में थी तो उसको सुधारा गया, उसको ठीक किया गया। होता है, अगर कुछ समाज में कुछ बुराई होती है तो उसको ठीक करना होता है। तो कुछ जो चीजें थी, कि जो भेदभाव, छुआछूत जो चीजें थी जो बिल्कुल गलत थी, तो उसको अब तो पूरी तरह खत्म कर दिया गया। अब तो हमारा जो कोई दलित है, या कोई जैसा कि आपने सवाल किया, आपका सवाल यही था ना कि मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। दलितों को ज़िम्मेदारी दी जानी जिम्मेदारी दी चाहिए या गई नहीं है। दी जानी अभी चाहिए? राम मंदिर में जो मुख्य पुजारी हैं वो दलित को ही दिया गया है। बिल्कुल। अब एक आरोप ये भी है कि जब भी चुनाव आते हैं, विपक्ष का आरोप रहता है कि आप मंदिर और के मुद्दे पर वोट माँगने लगते हैं।
मुगल और मंदिर की बात करने लगते हैं। तो विकास की बात कब होगी? तो इससे ज्यादा विकास होगा क्या? आप बताइए ना। विकास इनको नहीं दिखता है। अगर उत्तर प्रदेश में आज सड़कों का जाल बिछ गया, उत्तर प्रदेश में रिंग रोड बन गए, उत्तर प्रदेश में मेट्रो शुरू हो गया, उत्तर प्रदेश में इतने सारे हवाई अड्डे बन गए, इंटरनेशनल हवाई अड्डे बन गए, और आज गांव गांव से जो है लोग शहर से कनेक्टेड हो गए, इनको 24 घंटा आपकी बिजली फिल्म मिलने सिटी भी लगी। बनने जा रही है। आपकी फिल्म सिटी भी बनने जा रही फिल्म है। फिल्म सिटी सिर्फ भारत की नहीं सर, दुनिया की बेस्ट फिल्म सिटी बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में, जहां सिर्फ भारत के ही नहीं, दुनिया से लोग आएंगे शूटिंग करने के लिए। इतना बढ़िया और इतना हाईटेक फिल्म सिटी सिटी बनने जा रही है। तो ये विकास नहीं है। उनको विकास क्या दिखता है? उनको विकास ये दिखता है कि वो लोग एक योजना लेके आते हैं, उसमें जो है कितना ज्यादा घोटाला करके बैठ गए, योजना चली गई खस्ते में बस्ते में। वही उनका विकास था कि उन लोगों ने, वो कहते हैं ना कि ये तो हमारी योजना थी, ये तो हमारी योजना थी, पर आपकी योजना पूरी क्यों नहीं हुई? सही बात है। और अगर क्योंकि उनकी आप योजना लोगों ने थी तो घोटाला पूरी तो कर इस दिया। सरकार ने की है भाई। वो लोग तो अगर कोई बिल्कुल। योजना लेके आते थे तो उसमें उनका लक्ष्य होता था कि इसमें कितना ज्यादा हम घोटाला करेंगे, वो उनका उद्देश्य होता था। यहाँ तो कम लागत में बड़ी बड़ी काम करके दिखा दिए योगी आदित्यनाथ जी महाराज, तो अब उनको बुरा लग रहा है। बिल्कुल। दिनेश जी, एक आरोप ये भी रहता है कि आप लोग पगड़ी तो पहन लेते हैं, लेकिन जालीदार टोपी से पता नहीं आपको क्या चिढ़ रहती है, वो आप पहनते ही नहीं है और कोई उसको चिड़ नहीं ठुकरा भी है, देते हैं। कोई चिड़ नहीं है, कोई चिड़ नहीं है। पर एक बात बताइए, जब हम पूरी दुनिया को कहते हैं कि अपने धर्म पे चलो और सभी धर्मों का आदर करो, तो हम अपने ही धर्म का पहनेंगे ना भाई, हम दूसरा क्यों पहने? क्या आवश्यकता है? एक और सवाल, कई बार देखा गया कि प्रधानमंत्री दलितों के पैर धोते हैं, मुख्यमंत्री दलित के घर भोजन करते हैं, तो ये उन पर पुष्प वर्षा करते हैं। विपक्ष इसे ड्रामा कहता है, आप इसे क्या मानते देखिए, जो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, ये ड्रामेबाज लोग हैं, तो इनको सब कुछ ड्रामा ही दिखेगा, सब ड्रामा ही लगेगा। पर एक बात आप जान लीजिए, मैं आपके माध्यम से सबको कहना चाहता हूं कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं आदित्यनाथ जी, ये संत हैं और ये निस्वार्थ भाव से देश की सेवा में लगे हैं, और ये देश का नवनिर्माण कर रहे हैं। और किसी को कुछ कहीं घपला घोटाला करने को मिल नहीं रहा तो ये लोग छटपटा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सब हैं? ड्रामा। ये ड्रामा नहीं है, ये पवित्र आत्मा वाले लोग हैं जो बड़ी पवित्रता से, बड़ी ईमानदारी से देश को और प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं और सबकी सेवा में लगे। तो ठीक है। बाकी लोगों को छटपटाहट इसलिए हो रही है कि वो लोग जब ये काम करने जाते थे तो उनको चुराने को मिलता था, लूटने को बिल्कुल मिलता बिल्कुल। था, अब वो मिल नहीं रहा है। दिनेश जी, अब एक अंत में आप अपने अंदाज में भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में किस तरह से देखते हो, या किस तरीके से कहेंगे आप? चाहे गाने के अंदाज में, चाहे डायलॉग के अंदाज में, आपका एक अपना अंदाज। मैं तो अभी एक गाना गाया था और उसको सिर्फ मेरी ही पार्टी नहीं, विपक्ष की पार्टी भी बजाना शुरू कर दी है। तो वो गाना ही मैं सुना देता हूँ आपको। जी जी जी, 4 लाइन। यूपी के बच्चा बच्चा के फरमाइश में योगी जी, यूपी के बच्चा बच्चा के फरमाइश में योगी जी, आई है 22 में योगी जी, अब फिर से 27 में योगी जी। जो लोग बहुत 22 को बहुत लेके इतना बौखलाए हुए हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि यूपी की जनता जिस तरह से माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यशैली से प्रभावित हुई है, वो 22 क्या 27 के लिए भी तैयार है उनको लाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश लाल जी, आपने समय निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद सर, धन्यवाद। ये थे दिनेश लाल निरहुआ, जो हमारे साथ जुड़े हुए थे। दिनेश लाल निरहुआ जी ने अपने सवालों के, तीखे सवालों को बहुत बेबाकी से जवाब दिए। आप इस कार्यक्रम से जुड़े रहिए। धन्यवाद।
उपाध्याय सर। जी हेलो सर। ये 15 सेकंड का एक इंट्रो रिकॉर्ड का स्टार्टिंग ओपनिंग रिकॉर्ड कर लेते हैं सर। उस अच्छा, टाइम पे नहीं ठीक हो पाया था। हाँ, 15 सेकंड ठीक का। जी। ठीक ठीक। क्यों सर? नमस्कार। आज हमारे साथ हैं दिनेश लाल निरहुआ, भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया संवाद कार्यक्रम में। दिनेश लाल निरहुआ किसी परिचय के मोहताज नहीं है। दिनेश लाल निरहुआ भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार हैं। इनका एक परिचय सुपरस्टार तो है ही, दूसरा परिचय ये है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में ये अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़े थे। हालांकि चुनाव हार गए थे, लेकिन इन्होंने अखिलेश यादव को कड़ी टक्कर दी थी। आज हम उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक उत्थान को लेकर के इनसे सवाल जवाब करने वाले हैं। दिनेश लाल निरहुआ जी, स्वागत है आपका। हो गया सर, थैंक यू सर।